जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज की मज़ेदार और दिलचस्प कहानी है जिसका नाम है तीसरा वरदान। तो कहानी के इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बना रहिए तथा इस चैनल पर आप यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आइए हम कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बिल्कुल अकेली थी। एक बार उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। बिना कुछ खाए पिए वह एक पैर पर वर्षों खड़ी रही। उसकी इस कड़ी तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बुढ़िया को साक्षात दर्शन दिए और बोले, बेटी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे एक नहीं, तीन तीन वरदान मांग लो। बुढ़िया खुश होकर सोचने लगी, क्या मांगूं, क्या न मांगूं। तभी उसे ध्यान आया कि उसने वर्षों तक कुछ खाया पिया नहीं है। वह बोली, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो पहला वरदान यह दो कि मेरे खाने के लिए एक थाल 56 भोग आ जाए। तुरंत बुढ़िया के सामने 56 प्रकार के भोजन से सुसज्जित थाल आ गई। वर्षों से भूखी बुढ़िया ने भरपेट भोजन किया। फिर बोली, देव, आप मुझे दूसरा वरदान यह दीजिए कि मेरे पीने के लिए एक घड़ा गंगा जल आ जाए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। वे यह सोचकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि ये कैसी भक्त है जो ये छोटी छोटी वस्तुएं मांग रही है। आज तो मैं सस्ते में निपट जाऊंगा। बुढ़िया बहुत चालाक थी। 56 भोग खाकर घड़ा भर गंगा जल पिया और एक लंबी डकार लेकर बोली, देव, आप मुझे तीसरा वरदान यह दें कि मैं जब चाहूँ आपसे 3 वरदान और मांग लूँ। ब्रह्मा जी प्रसन्न थे। बिना सोचे समझे उन्होंने तथास्तु कह दिया और बोले, जब तुम मेरा ध्यान करोगी मैं वहाँ आ जाऊँगा। ब्रह्मा जी को गए अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि बुढ़िया ने उनका स्मरण किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो बुढ़िया बोली, प्रभो, पहला वरदान यह दीजिए कि मेरे शरीर पर सुंदर सुंदर कपड़े और गहने आ जाएं। ब्रह्मा जी के तथास्तु कहते ही बुढ़िया के बदन पर सुंदर सुंदर कपड़े और गहने आ गए। फिर उसने दूसरा वरदान मांगा, देव, मुझे चलने में कठिनाई होती है। आप वरदान दें कि मेरे चलने के समय एक सजा हुआ रथ हमेशा उपलब्ध रहे। ब्रह्मा जी ने बड़े बुझे मन से तथास्तु कहा और सोचने लगे कि बुढ़िया कहीं तीसरे वरदान के रूप में फिर वही वरदान न मांग ले कि मैं जब चाहूँ 3 वरदान फिर मांग लूँ। ब्रह्मा जी का अनुमान सही निकला। वर देते देते ब्रह्मा जी बेहद परेशान हो गए। वह ठहरे सृष्टि जैसा सबसे बड़ा कार्य करने वाले देवता, लेकिन करते क्या, मजबूर थे। सृष्टि कार्य में जब रुकावट पड़ने लगी तो देवताओं को चिंता हुई। सभी देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर विष्णु भगवान की सेवा में उपस्थित हुए और बुढ़िया रूपी इस समस्या का कोई हल सुझाने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु बोले, ब्रह्मदेव, तुम उस बुढ़िया को सशरीर स्वर्ग क्यों नहीं बुला लेते? स्वर्ग में आने पर उसकी सारी आवश्यकताएं अपने आप पूरी रहेंगी तो वह तुम्हें याद ही नहीं करेगी। विष्णु भगवान की यह सलाह सभी को बहुत अच्छी लगी। ब्रह्मा जी तो तुरंत ही इसे आजमाने चल पड़े। यह देख बुढ़िया हड़बड़ा गई कि सामने ब्रह्मा जी बिन बुलाए खड़े थे। वह कुछ कहती इससे पहले ब्रह्मा जी बोले, बेटी, तुम सशरीर स्वर्ग में चलो। बहुत सुंदर जगह है स्वर्ग। वहाँ देवता रहते हैं। वहाँ सारे सुख हैं। किसी बात की कोई कमी नहीं है। चालाक बुढ़िया ने पूछा, सुना है प्रभु, स्वर्ग में रहने वालों को वरदान देने की शक्ति मिल जाती है। क्या हमें भी वरदान देने की क्षमता मिल जाएगी? ब्रह्मा जी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भी वरदान दे सकोगी। बुढ़िया खुश होते हुए बोली, तो मैं तैयार हूँ, अभी इसी समय स्वर्ग चलने के लिए। बुढ़िया को स्वर्ग में आया देख सभी देवताओं की जान में जान आ गई।
उसी दिन ब्रह्मा जी ने कसम खाई कि आज से वह किसी मनुष्य को वरदान नहीं देंगे, और देंगे तो एक से ज़्यादा वरदान कभी नहीं देंगे। तो साथियों, ये थी धार्मिक, मज़ेदार और दिलचस्प कहानी। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।